तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। कैसे तेल के खजाने ने दुबई को इतना अमीर बना दिया कि उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर जगह में होने लगी। लेकिन दुबई को मालूम था कि उसकी ये अमीरी तब तक है जब तक उसके पास कच्चा तेल का भंडार है। यही वजह था कि दुबई ने पैसे कमाने के लिए विकल्प को ढूंढने की कोशिश करी और उसने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए समुद्र में निर्माण करना शुरू कर दिया। दुबई ने अपने समुद्री इलाके में ऐसे मानव टापू बना दिया जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। उस टापू को देखने के लिए दुबई में बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित टापू जिसका नाम है पालम जुमेयरा, जहाँ एक छोटे से घर को खरीदने में हम जानेंगे कि कैसे दुबई ने विश्व के सबसे बड़े मानव टापू बनाया। आखिर क्यों बनाया पालम जुमेयरा। दोस्तों, ये तो आप जानते होंगे, खाड़ी देशों के पास जितना भी धन है उन सभी धनों का माध्यम सिर्फ कच्चा तेल है। एक तरफ धरती पर मौजूद कच्चा तेल भंडार धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अब पेट्रोल को छोड़ इलेक्ट्रॉनिक के पीछे भाग रहा है। न जाने कितनी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कार और बाइक को सड़क पर उतारने शुरू कर दिया है। ये सब देखते हुए दुबई को ये बात की समझ आ गई कि समय रहते रहते अगर उसने अपनी कमाई के लिए किसी और विकल्प का नहीं ढूंढा तो वे एक दिन दूर नहीं जब दुबई की गिनती फिर से गरीब जगह के रूप में होने लगेगी। लेकिन दुबई इस विषय के पर अच्छे से सोच और समझ कर एकमात्र तारीख समझ आया। इस विषय पर अच्छे से सोचा और उसने एकमात्र तरीका यही समझा कि क्यों न दुबई को दुनिया का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बना दिया जाए। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के लोग यहां घूमने आए और आनंद लें। एक ऐसी दुनिया भर के यहाँ पर घूमने के लिए आए और आनंद लें पसंद करें। लेकिन दुबई के पास सिर्फ दो ही जगह थी, एक रेगिस्तान दूसरा समुद्री इलाका। लेकिन दुबई के पास सिर्फ दो ही जगह थी, एक रेगिस्तान और दूसरा समुद्री। दुबई ने पूरी दुनिया से अलग सोचते हुए रेगिस्तान की ज़मीन को छोड़कर अपने समुद्री इलाकों को इस्तेमाल करने का सोचा। 1990 के दशक में ही समुद्र के ऊपर इंसानों द्वारा बनाया गया टापू बनाने की योजना बना ली थी। समुद्र के लहरों के बीच इंसानों के रहने के लिए किसी टापू को बनाना कोई छोटा काम नहीं था। समुद्र के लहरों के बीच इंसानों के लिए रहने के लिए किसी टापू को बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसके लिए दुबई के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। पालम जुमेयरा भारत के पत्थरों से बना है। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद कभी सुना हो कि पालम जुमेयरा जो दुबई में बना हुआ मानव टापू है वो भारत के पत्थरों से बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, समुद्र के बीचों बीच बने इतने भारी टापू के नींव को मजबूत बनाने के लिए किसी तरह की स्टील या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इंजीनियर्स की टीम ने इस द्वीप को आधार रेत और चट्टानों के से बनाया है और यही वही चट्टानें हैं जो हमारे देश के छतरपुर में पाए जाते हैं। जिसे हम ग्रेनाइट के नाम से भी जानते हैं। दरअसल पालम जुमेयरा को बनाने का फैसला लिया गया था तब इंजीनियर्स ने ये भी कहा था कि पाम टापू की नींव के लिए एक ऐसे पत्थरों का उपयोग कराया जाएगा जो पत्थर पानी में कभी भी ख़राब ना हो। जिसके बाद इंजीनियर्स ने पूरी दुनिया भर में एक ऐसे पत्थरों को ढूंढना शुरू कर दिया। दुनिया के अलग अलग जगह से पत्थर के सैंपल्स दुबई पहुंचने शुरू हो गए और लगातार ज़्यादातर देशों से आए हुए चट्टानों और पत्थरों के सैंपल्स को फेल कर दिया और उनमें से कोई भी पत्थर ऐसा नहीं था जो सैकड़ों साल तक पानी की मार को झेल सके। इसके बाद हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पत्थर का सैंपल को पाम टापू के लिए दुबई में भेजा गया। आपको जानकर हैरानी होगी, पत्थर को वहां के इंजीनियर्स ने पहले टेस्ट में ही पास कर दिया। जिसके बाद दुबई ने भारत से पत्थरों को मंगवाना शुरू कर दिया। उसके तुरंत बाद छतरपुर में दुबई के भारी मांग को पूरा करने के लिए पत्थरों की कटाई शुरू हो गई। जब सभी पत्थर पूरी तरह से तैयार हो गए तो उन पत्थरों का साइज 25 से 30 फीट तक था और हर एक पत्थर का वज़न 35 से 40 टन का था। यही वज़न है कि अधिक से मात्रा
मात्र में पत्थरों को सिर्फ गुजरात तक पहुंचने में ही 2 महीने से ज़्यादा वक्त लग गया था, जिसके बाद गुजरात के बंदरगाह से जहाज़ के द्वारा इन पत्थरों को दुबई तक पहुंचाया गया, जिसके बाद ही ग्रेनाइट के पत्थर से पाम टापू की नींव को रखा गया। आज भी पाम टापू छतरपुर जिले से भेजे गए ग्रेनाइट पत्थरों की नींव पर ही बना हुआ है। पालम जुमेरा रेत से भर गया है। जब पाम टापू की नींव तैयार हो गई थी, जब पाम टापू की नींव तैयार हो गई थी, तब शुरू हुआ उसमें रेत भरने का सिलसिला। आपको जानकर टिले पर बसा हुआ है। इसके बावजूद भी पाम टापू को बनाने के लिए रेत को कहीं और से मंगवाया गया। इंजीनियर्स का कहना था कि दुबई में जो रेत है वे पानी में घुल जाती है और इतने बड़े टापू को दुबई में मौजूद रेत के द्वारा कभी भी पूरा नहीं करा जा सकता, जिसके पास की खाड़ी से रेत निकालने का फैसला किया गया और फिर 120 बिलियन क्यूबिक मीटर रेत को फारस की खाड़ी से बाहर निकाला गया। फारस की खाड़ी से रेत निकालने के बाद संयुक्त अरब के हज़ारों पहाड़ों से 70 टन से भी ज़्यादा पहाड़ी चट्टानों को खोद कर निकाला गया, यानी 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत और 70 लाख से भी ज़्यादा चट्टानों को भरकर समुद्र के भीतर एक ज़मीन तैयार कर दी गई। आसान शब्द में कहें तो ये चट्टान और रेत इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब पृथ्वी की गोलाई पर 2 मीटर ऊंचाई की दीवार 3 बार बनाई जा सकती है। इंजीनियर्स बताते हैं कि जब इस द्वीप का निर्माण शुरू हुआ तब सबसे पहले 11 किलोमीटर लंबा चांद जैसा बाहरी हिस्सा बनाया गया ताकि अंदर का पाम टापू समुद्र की लहरों और तेज़ हवा के सहन कर सके। जब टापू बनाना शुरू कर दिया गया तब इंजीनियर्स को सैटेलाइट द्वारा इसकी तस्वीर को देखते ही सैटेलाइट के द्वारा इसकी तस्वीरों को देखते थे कि टापू ठीक से बन रहा है या नहीं। वही सब टापू पर लगातार सैटेलाइट के द्वारा नज़र रखते थे ताकि इस द्वीप के आगे वाला किया जा सके, क्योंकि अगर कोई भी गलती हो जाती तो उस गलती का सुधारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता था। एक तरफ जहाँ पर से सैटेलाइट के द्वारा नज़र रखी जाती थी, वहीं समुद्र के अंदर सैकड़ों गोताखोर की टीम लगातार नज़र बनाए रखती थी कि द्वीप की ज़मीन कहीं से खिसक तो नहीं रही है या कहीं से रेत फैल तो नहीं रही है। इस तरह से दुबई के अमीर लोगों ने इंसानों के द्वारा बनाया गया द्वीप का सपना दुबई के अमीर लोगों ने इंसानों द्वारा टापू का सपना साल 1990 में दुबई के अमीर लोगों ने जिस इंसान के द्वारा बनाया गया टापू का सपना साल 1990 में देखा था, साल 2001 में उस पर काम करना शुरू कर दिया गया था और देखते ही देखते 2004 आने तक इंजीनियर्स ने समुद्र के सीने पर एक नया शुरू कर दिया गया था। देखते ही देखते 2004 आने तक इंजीनियर्स ने समुद्र के ऊपर एक नया घर कायम कर दिया था और उस पर प्लॉट बिकने भी शुरू हो गए थे, जिसके बाद उस इंसानों द्वारा बनाए गए टापू द्वीप का साल 2006 में बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हुआ और साल 2007 में उस द्वीप पर पहला व्यक्ति आकार बस गया। अब तक उस द्वीप पर 20 साल का समय बीत चुका है। वही द्वीप पूरी दुनिया के लिए किसी आश्चर्य का काम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा इंसान द्वारा द्वीप कहीं नहीं है। ये टापू बिल्कुल पाम के पेड़ की तरह है बनाया गया है। इस टापू की गजब की बनावट को देखने के लिए पर्यटकों को हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है और यही सब दुबई की कमाई का एक नया विकल्प बनता जा रहा है। उस टापू में बने छोटे छोटे घर की कीमत भी करोड़ों रुपए में है। डूब रहा है पालम जुमेराह, लेकिन दुबई ने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है उसका बुरा असर दिखना शुरू हो चुका है। एक तरफ दुनिया की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और लोग अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए लालच में शहर की ओर भागे जा रहे हैं, लेकिन शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उन शहरों के सामने खड़ी हो रही है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं। लेकिन नई तकनीक आने के बाद इंसान समुद्र को कोई समस्या नहीं बल्कि एक नया विकल्प है।
दुनिया भर के अमीर शहर अब समुद्र पर इंसानों की रहने की जगह बनाना शुरू कर दिए हैं, मगर अपनी ज़रूरतों के लिए समुद्र को चुनौती देने वाले इंसान दुनिया भर के कई जीव जंतुओं की ज़िंदगी के लिए एक खतरा बन गया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि जब समुद्र में इंसान ने दखल देना शुरू कर दिया, उसके बाद कई समुद्री जीव विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। दुबई के पालम जुमेरah चाहे जितना भी मजबूत बनाया गया हो, लेकिन ये लगातार पानी में डूबता जा रहा है। दुनिया भर के कई रिसर्च का कहना है कि पाम टापू हर साल 0.2 इंच के अंदर समुद्र में डूबता जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अधिक दबाव की वजह से भी कभी समुद्र के अंदर की ज़मीन हिलेगी तो पता नहीं। उस वक्त इंसानों के द्वारा बनाए गए समुद्र पर टापू के बारे में आपको क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जानकारी आपको कैसी लगी, और इंसानों के द्वारा बनाए गए समुद्र पर टापू सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।